के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गिरीश देवांगन ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव विधानसभा से कैंडिडेट हैं, और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। और नामांकन दाखिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे थे, हमारे साथ मौजूद है। सर, नामांकन दाखिल कर दिया है, अब आगे की क्या तैयारी है, क्या प्लान? नामांकन हो गया जोश खरोश के साथ। राजनांदगांव के जिले की हमारी 4 विधानसभा में सभी प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन किया, जोश खरोश उत्साह के साथ। और जिस धमाकेदार तरीके से शुरुआत हुई है और जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति हुई, कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार हुआ है, जिस तेजी के साथ काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक वातावरण का निर्माण की शुरुआत पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से हो रही है और हम पूरे आने वाले समय में इस वातावरण को बना के रखेंगे। आपके खिलाफ कांग्रेस से कैंडिडेट हैं गिरीश देवांगन, कितना कंपटीशन मानते हैं आप? चुनाव को मैं हमेशा चुनौती मानता हूं। चुनाव को मैं हमेशा गंभीरता से लेता हूं। प्रत्याशी कौन है मुझे मतलब नहीं, मगर कांग्रेस के खिलाफ हम चुनाव के मैदान में हैं, तो हमको पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा और इस चुनाव को भी हम अच्छे से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव आने के पहले सांप्रदायिकता जैसे शब्द जो है बहुत सारे जगहों पर देखने को मिले हैं भाजपा की तरफ से, ऐसा क्यों? यदि आप तुष्टीकरण की एक तरफा राजनीति करोगे और प्रताड़ना की पराकाष्ठा तक जाओगे, प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करोगे, वो चाहे धर्मांतरण का विषय हो, चाहे अन्य विषयों पे उदाहरण देखने को मिला है, वो कवर्धा में हो या बीरनपुर की घटना हो या भिलाई की घटना हो, ये साफ है कि कांग्रेस के संरक्षण में स्पष्ट रूप से इस प्रकार की वारदातें और घटनाएं हुई। आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी चल रही है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि गाय और राम के नाम पर बीजेपी वोट मांगती रही है और उसी तरीके की बातें उठी भी हैं, धर्मांतरण और इस तरीके के मुद्दे पहले कभी देखे नहीं गए छत्तीसगढ़ में। ये मुद्दे कांग्रेस बना रही है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करती। धर्म का मुद्दा हमारे आस्था से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है। उसके राजनीतिक मुद्दों को लेकर कोई धर्म की बात हम नहीं करते। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। अब विषय ये है कि अयोध्या में यदि भव्य मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, मोदी जी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है, तो उसका क्रेडिट अपने आप मिलेगा, मगर हम कोई धर्म के नाम से कोई वोट की राजनीति नहीं करते। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो आप 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना भी है, आपको चुनाव लड़ाना भी है, सब जगह कैसी तैयारी है और कैसे जीतेंगे? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 5 प्रत्याशी आज कल में भी हो जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ पूरे संगठन को साथ लेकर, जो दुखी हैं, नाराज हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनको भी विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी सफल होंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी पार्टी एकजुट होकर मुकाबले में मजबूती के साथ खड़ी हो। मेरा आखिरी सवाल ये है कि राजनांदगांव जिले से आप लगातार चुनाव जीतते आए हैं, इस विधानसभा से, इस चुनाव में क्या सोच के रखा है, कितना जो है प्रतिशत बढ़ेगा इस बार मतदान का और आपकी लीडिंग का? मुझे ऐसा विश्वास है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव जितने चुनाव में लगातार यहाँ से लड़ रहा हूँ, उन सभी चुनाव से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव जिले के भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजनांदगांव में ऐसे कई विषय हैं जिसके आधार पर वो जीतेंगे और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के भी मुद्दे गिनाए हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल चुनाव होना है, बाकी है 3 दिसंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोंडागांव